वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23 क्लास 10 सोशल साइंस सेट ए 80 मार्क्स का बता रहा हूं। आप लोग फटाफट मिला लीजिए, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए, है ना। परीक्षा से पहले ये आपका रिवाइज है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में रहने वाले हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए? तो इसमें सी राइट आंसर होगा 1915। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको हम बता दें, यही क्वेश्चंस का रेंज होने वाला। प्लीज़ आप लोग वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करेंगे। दूसरा है कि आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? दूसरा में सी हो जाएगा लिटन ने। ठीक है, फटाफट। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसमें ए हो जाएगा 1948। 4 नंबर है, 10 घंटे आंदोलन कहाँ चला? तो इंग्लैंड में। 4 का ए हो जाएगा। हो चिन मिन शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पथ प्रदर्शक। 5 का सी हो जाएगा। 6 नंबर है, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1974 में, है ना। 6 का सी बिल्कुल सही है। 7 नंबर है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये आपका ब्रिटेन हो जाएगा। 7 का ए बिल्कुल 100% राइट आंसर। 8 है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसमें भी बी हो जाएगा 1818। और 9 नंबर आपका कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क कितने युद्ध किए? तो इसमें सी हो जाएगा 3। ठीक है, 9 का सी सही है। 10 नंबर है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो 10 में भी बी हो जाएगा, रूस नहीं सम्मिलित था। 11 है, भारत में डीजल इंजन कहाँ बनते थे? तो 11 का ए बिल्कुल सही है, वाराणसी। वाराणसी बिल्कुल सही जवाब है। 12 नंबर है, सलेम किस राज्य में है? तो सलेम जो है तमिलनाडु में है। 12 का डी तो सही है। 13 नंबर है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो गुजरात हो जाएगा। 13 का सी सही है। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए प्रसिद्ध है। 14 का बी सही है। 15 नंबर देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि निम्न में कौन आणविक शक्ति का केंद्र है? तो इसमें नरौरा आपका बिल्कुल सही है। 15 का डी सही है। 16 है, भारत में लगभग कितने लोग खनन कार्य में लगे हुए हैं? तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप लोग कमेंट सेशन में, है ना, आप लोग बताएंगे इसका। निम्न में कौन वन्य जीव नहीं है? तो इसमें गाय हो जाएगा, वन्य जीव नहीं है। और 18 है, भाखड़ा नंगल किस नदी पर बना है? तो सतलज हो जाएगा। 18 का बी बिल्कुल सही है। 19 नंबर है कि बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना। 19 में सी बिल्कुल आपका सही जवाब है। 20 नंबर है कि इनमें कौन मानव कृषि संसाधन है? तो मानव कृषि संसाधन आपका ए हो जाएगा, सड़क, बिल्कुल सही जवाब है। 21 है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है ना। तो 21 का सी बिल्कुल 100% राइट आंसर है। 22 है कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो देखिए, प्राकृतिक द्वारा जो है वो इसमें है ना महामारी हो जाएगा, है ना। महामारी प्राकृतिक द्वारा आता है। ठीक है, आगे इस भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू होता है? तो 1977। ठीक है, आगे देखिए कि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। बी सही जवाब है आपका, है ना। 24 में बी सही है। 25 नंबर है कि मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति आपका हो जाएगा। 25 का सी, है ना। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका डी हो जाएगा, ब्रुसेल्स में, है ना। और आगे है 27, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन जो है ना 1991 में हुआ था। बिल्कुल डी राइट आंसर है, 27 का डी। 28 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है पर्यावरण से संबंधित है। 28 में ये होगा। राष्ट्रीय पुनर्निवास नीति कब लागू की गई? तो इसमें भी आप, है ना, इसको छोड़ देते हैं, आपको नहीं पता है हमें। भारत एक राष्ट्र है, तो भारत एक राष्ट्र है जो धर्मनिरपेक्ष है। इसमें 30 में बी सही है। 31 है, नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। 31 में ये सही है। 32 है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है ना? तो इसमें आपके 19 सही हो जाएगा। 32 में भी सही है। केंद्रीय राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 हुआ है। ठीक है, आगे भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1904 में। ठीक है ना। 33 का ये होगा, विनिमय के कितने रुपए? तो विनिमय के 2 रुपए। 34 में भी बी सही है आपका। 35 नंबर आपका प्रश्न है कि आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? तो आय एवं उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। 35 में ये आपका सही जवाब होगा। 36 है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या कितनी है? तो इसमें भी आपको छोड़ देते हैं, इसे पता नहीं है, बाद में बता दिया जाएगा। विकसित देश का उदाहरण है, तो विकसित इसमें ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, 37 में डी सही है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला? तो शिवहर हो जाएगा, सबसे कम जनसंख्या, है ना। 38 में डी है। 39 है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें 126वां स्थान है आपका। 39 का ए हो जाएगा। 40 है, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोच्च माध्यम मुद्रा है ना। 40 में सी सही है। 41 है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो है ना 1916 में होता है। 41 में ए आपका सही है।
42 नंबर है कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये लंदन में हो जाएगा, आपका बी राइट आंसर है, लंदन। और 43 है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, तो वो रूस में हुआ था, है ना। 43 का बिल्कुल सही ए होगा। भारत में का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर जो है ये ना सूरत नहीं होगा, यह अहमदाबाद होगा, ठीक है, डी सही है 44 में। 45 है निम्न में कौन परिवहनीय संसाधन है, परिवहनीय, तो परिवहनीय का मतलब परिवहन में काम कर सके संसाधन, तो इसमें आपका ना परिवहनीय संसाधन तो नदी होगा, इसमें पेट्रोल भी नहीं, पेट्रोल अगर होता तो कोयला भी होता ना, इसलिए बी सही है। राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुई, तो इसे थोड़ा सा डाउट है, इसे छोड़ देते हैं। और पंचायती राज संस्थाओं में कितने स्तर होते हैं, तो 3 स्तर होते हैं। 47 में सी सही है। 48 है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ, तो चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है ना। 48 का बी बिल्कुल सही जवाब है। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 के बाद है ना आपके 2 प्रश्न और हैं, 49 और 50। नेपाल की मुद्रा तो रुपया ही है, और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तो 1935 में, ठीक है, तो 50 का बी सही है, 1935। अब देखिए यहाँ से आपके ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हम इसमें बता देते हैं, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में प्रश्न संख्या 1 से 5 तक में कितने प्रश्न के उत्तर दें, किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर देना है आपको, है ना। इसमें देखिए राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की भूमिका, समाजवादी दर्शन क्या है, जिनेवा समझौता क्यों हुआ, भारत ने रॉलेट कानून का विरोध क्यों किया, लंदन में फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता था, इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे ये भी है 6 से 3 प्रश्नों का उत्तर इसमें से भी देना है, 2-2 नंबर के। उद्योग का विकास क्यों आवश्यक है, ये सब प्रश्न आप देख लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ओके। और 11 से 13 में 2 प्रश्न है, सुनामी से प्रभाव को उत्तर प्रदेश पर नहीं पड़ता क्यों, सुनामी से बचने के कोई 3 उपाय बताए, भूकंप के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है, इसे भी पढ़ लीजिएगा ना। आप इस तरह से आपको ये सारे प्रश्न आप देख लीजिए, मैं सिर्फ प्रश्न दिखा देता हूँ। और दीर्घ में देखिए ये आपके प्रश्न है, बस यही आपका है ना सिलेबस है, इसी में से प्रश्न आएंगे। आप लोग पूरा ये सब का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इस सब का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको कोई भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये सारे प्रश्न आपको याद करने हैं, जितना जल्दी हो सके सोशल साइंस में आपको अच्छा प्रदर्शन करना है, ठीक है। और ये मैंने जो ऑब्जेक्टिव दिखाया यही सब प्रश्न रहने वाले हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग बताएं ये वीडियो कैसा लगा। जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को ना प्लीज़ एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है ना। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का ना नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं कहाँ हूँ, तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है, और मुझमें जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहूँ तो है, इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।